नौजायद बच्चों का एक एक दो दो तीन तीन दिन, तीन तीन महीने, एक एक साल बच्चे या दूध पीने वाले बच्चे भी मुख्तलिफ रियासतों के अंदर बेचे जाते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, बच्चों की स्मगलिंग होती है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि इस बात की तस्दीक हुई है और कुछ रिपोर्ट्स आई हैं वो होश उड़ाने वाली हैं। पहली बात तो ये जो दिल्ली के अंदर कार्रवाई की गई है, जरा मैं उस पर चला जाऊं। और वो जो शक व शुबहात थे ना पेरेंट्स के, फिर क्यों ना ये पूछा जाए क्या बच्चों को पकड़ने वाली कोई टीम है, कोई गिरोह है, कोई अननोन गाड़ियां हैं, और ये सब हुआ है। दिल्ली पुलिस की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट टीम है, उसने फ्राइडे की सुबह को एक कार्रवाई की। बच्चों की स्मगलिंग में एक बड़ा बैन रियासती या इंटरस्टेट एक ग्रुप काम कर रहा था, उसका पर्दाफाश किया और केस में 12 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए हैं। 5 शेरख्वार बच्चों को, दूध पीने वाले बच्चों को बचाया गया है। एक डॉक्टर भी इन पकड़े जाने वालों में शामिल है। रोहिणी की बेगमपुरा इलाके में एक प्राइवेट हॉस्पिटल का मालिक है। पुलिस के मुताबिक इस डॉक्टर ने बच्चों की स्मगलिंग का नेटवर्क चलाने के लिए अपने अस्पताल का गलत इस्तेमाल किया है। फिर पुलिस के मुताबिक बेगमपुर में वाक़ इस अस्पताल का नाम हीरा कपूर अस्पताल है और इसके मालिक डॉक्टर विवेक को गिरफ्तार कर लिया गया है। अस्पताल में 25 बिस्तरों की गुंजाइश है। राजस्थान के पाली से नौजायद बच्चों को इस अस्पताल में लाया गया, वहां रखा गया, जहां फिर उन्हें बेच दिया गया। और बच्चे की कीमत का तयन कैसे, कि गाहक जिस हिसाब का है, बेऔलाद जोड़े हैं, जो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन है उस हिसाब से उसको बेचा जा रहा है। 5 बच्चे बचाए गए, 4 लड़के और लड़की। इब्तदाई तफ्तीश के बाद पुलिस ने इंकिशाफ किया कि हीरा जो अस्पताल है इसमें सिर्फ नौमौलूद बच्चे या न्यू बॉर्न बेबी हैं। बच्चों को डे केयर में रखा जाता था और ये गैंग इंतहाई गरीब घरानों के नौमौलूद बच्चों को खरीदता था। बरामद होने वाले 5 नौजायद बच्चों में से एक 2 दिन का था, उसे ग्वालियर से लाया गया और पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान से बाजियाब कराए गए 5 बच्चों में से 4 लड़के और एक लड़की शामिल है। दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश में ये नेटवर्क फैला था, हो सकता है बाकी स्टेट्स में भी हो, लेकिन पुलिस के मुताबिक मुल्जिम अस्पताल में गरीब लोगों के यहाँ पैदा होने वाले बच्चों को और बेऔलाद जो जोड़े थे जिनके बच्चे नहीं थे उनको फरोख्त करता था। खास तौर पर वो लोग जो बगैर किसी कानूनी अमल के इलीगल तरीके से इन बच्चों को अडॉप्ट करना या अपनाने का भी तरीका आजमाते थे और नौजायद बच्चों के साथ ये हो रहा था। गैंग के मेंबर्स का ताल्लुक दिल्ली से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से है, मुख्तलिफ स्टेट्स के हैं। 12 मेंबर्स में से एक निजी अस्पताल का मालिक है। बचाए गए बच्चों में से 5 शेरख्वार बच्चों को महफूज मकाम पर रखा गया है। उन्हें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने पेश किया गया है। दिल्ली पुलिस पूरे नेटवर्क की मुकम्मल जांच कर रही है, बाकी मुल्जिमान की तलाश जारी, ये कहा गया। जब मैं रिपोर्ट कर रहा हूं तब 12 की डिटेल्स है और मुख्तलिफ खबरसा इदारों ने इस बात की तस्दीक की है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि बच्चे गायब हो रहे हैं, कहाँ जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भी हुआ, पकड़े गए बच्चे गायब हुए, फिर उन बच्चियों की लाशें जो हैं वो मिली हैं। अनफॉर्चुनेटली ये इंसिडेंट्स हमने देखे। उत्तराखंड के अंदर भी मुझे कल मालूम हुआ, वहां पर भी इस तरह का सिलसिला एक चला है, बच्चे गायब होना या खवातीन। और फिर बिहार की एक रिपोर्ट मैंने देखी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि हर 36 मिनट में एक बच्चा लापता हो रहा है। 14,699 बच्चे 2025 में लापता हुए, 85% इनमें से लड़के थे। रिकवरी रेशो भी अच्छा है, जो बच्चे वापस लाए गए 7,772 और 6,927 अब भी लापता ये हालात हैं। 36 मिनट में एक बच्चा। मैं सिर्फ हवाला इसलिए दे रहा हूं कि ये जो दाएं बाएं गिरोह काम कर रहे हैं, सख्त होशियार और एहतियात बरतने की जरूरत है। होशियार रहने की, मैं किसी को डरा नहीं रहा हूं, ना मेरे पास इस बात के सबूत है कि कल फलां जगह से बच्चा पकड़ा गया था, मैं हवा में बात कर दूं व्यूअरशिप के लिए और बाद में मैं भी जेल चला जाऊं। इन शॉर्ट, एज ए वालिद, एज ए ब्रदर, एज ए बेटा या एज ए माँ, बहन, बेटी, सबको सख्त एहतियात बरतने की जरूरत है इस नाजुक मोड़ पर आकर जहां बच्चे गायब हो रहे हैं और बच्चों की स्मगलिंग का मामला भी सामने आया है। दिल्ली डिस्ट्रिक्ट पुलिस सेल जो है उसने काम जिस हिसाब से किया, उन्हें भी मुबारकबाद। जम्मू कश्मीर की पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारे, एजेंसीज, हमारे इंस्टीट्यूशन, सब पर हमें भरोसा है कि ये सूरत हाल, अल्लाह ना करें, इस गंद से हम जम्मू कश्मीर में निकले। बहरहाल सूरत हाल ये है कि इस तरह की गैंग्स भी एक्टिव हैं। माजी में हमने सुना है, देखा है, अब तो खुद रोज़ाना हम खबरों के सिलसिले में हैं तो रोज़ाना कोई ना कोई खबर इस तरह की आती है। जराइम पेशा अफराद इस तरीके से निशाना गरीबों को बनाते हैं या बना सकते हैं।